यस सर। बेटे टॉपिक है हमारा जीन लिंकेज की, इसकी कुछ आगे डिस्कशंस जो हैं वो कंटिन्यू करनी है, स्पेशली ह्यूमंस को लेके, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या जो भी थी, मतलब आगे की कुछ स्पीशीज़ हैं, हम उसके अंदर बेसिकली जेनेटिक सीरीज़ में चेंज वेरिएशन को देखते हुए पढ़ेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द जीन लिंकेज। यस सर। So, gene linkage, as the name or term is indicating that कि some sort of linkage between the genetic material. अब ये genetic material की जो existence है ये बड़ी एक आप कहें कि इम्पैक्चुअल चीज़ होती है सर जेनेटिकली। वैसे हमारा जीन लिंकेज है नहीं। जी बच्चा, जीन लिंकेज है ना, मैं इसी से कुछ दो चार ये इसी दो चार लाइंस की टर्मिनोलॉजीज़ को वाइंड अप करके हम उस पर जाएंगे डायरेक्ट, जो होगी सेक्स लिंकेज और वो चीज़ें हैं। यस, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, अब बेटा देखो जीन लिंकेज है क्या चीज़। नूर, पहले कुछ एक पैटर्न समझ लो कि एक्चुअली ये चीज़ें कहाँ से अराइज होती हैं, ठीक है, कि ये इनका रोल क्या होता है। मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ और उससे होपफुली कि आपको एक स्केच बन जाएगा माइंड में, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा आप देखें ज़रा कि ये है क्रोमोसोम, ठीक है, एक। यस सर। अच्छा, इस क्रोमोसोम के ऊपर ना ऐसे डीएनए लिपटा होता है यूं करके, ठीक है। यस सर। अब इसका मैं अगर छोटा सा पार्ट एज अ सैंपल ले लूं तो वो डीएनए ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होता है। यस सर। अब ये इनका आपस में लिंक चल रहा होता है, दोनों स्ट्रैंड्स लिंक्ड होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये एक बात बताऊं, अगर तो इंसान के पास होते हैं 46 क्रोमोसोम टोटल। 46 बेटा इधर तवज्जो दें, 46 में से जब इनकी पेयरिंग की जाती है तो 23 पेयर्स बनते हैं, ठीक है। यस सर। जो 22 पेयर्स होते हैं ना इंसान के अंदर, वो बिल्कुल एक दूसरे की 100% कॉपी होते हैं। और ये 22 पेयर्स के ऊपर ऑटोसोमल जीन्स होती हैं जो बॉडी को कैसे स्ट्रक्चराइज करना है ये बताती हैं। गॉट इट। यस सर। जो ये वाली आखिरी वाला है ना सिस्टम, 23 पेयर वाली, जो 22 तो सेम हो गया, जो 23rd वाला होगा वो आपका या एक्स एक्स बनाएगा या फिर एक्स वाई बनाएगा। मतलब उसमें थोड़ा बहुत वेरिएट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इन केस ऑफ फीमेल सेक्स के जेंडर में वो डबल एक्स की फॉर्मेशन में होगा और उसका फिर सेम होगा, जबकि डबल एक्स वाई जो केस होगा वो वेरी करेगा। तो एक छोटी सी जगह पर वेरिएशन आती है। इससे अब अगली बात क्या है कि इंसान या कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनिज्म लेते हो तो वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर उसके क्रोमोसोम अगर टोटल 46 हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंसान की बॉडी के सिर्फ 46 पूरी ट्रेड्स हैं, नो, बल्कि 1000 एंड मिलियन टाइम्स ट्रेड आ जाती हैं। जैसे उसके नेल्स किस एंगल पे होंगे, लेंथी होंगे, शॉर्ट होंगे, हैंड्स कैसे होंगे, उंगलियां कितनी साइज़ में होंगी, लाइक उसके फेस की एक्सप्रेशन वो कैसे होगा, उसके ईयर्स का सिस्टम कैसे होगा, हेयर्स का कलर कैसे होगा, पूरी ओवरऑल बॉडी कलर कैसे होगा। तो ये जितना भी मेकअप है उस बॉडी का या उस बॉडी के अंदर जितनी भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन है वो सारी इन्हीं क्रोमोसोम से कंट्रोल होती है। और क्रोमोसोम के ऊपर जो छोटा मोटा पार्ट होता है डीएनए का उसको बोलते हैं हम जीन, ठीक है। यस सर। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर दो, तीन या मल्टीपल 100 टाइप जीन्स होती हैं सपोज एक क्रोमोसोम पे, तो वो सारी जीन्स वो क्रोमोसोम जिधर भी जाएगा उस वाली सारी जीन्स भी उसी तरफ चली जाएंगी। यस सर। इसका मतलब वो सारी जीन्स जो एक साथ इकट्ठी कहीं इधर उधर हो रही हैं, दोज जीन्स आर कॉल्ड एज द लिंक्ड जीन्स, या जीन लिंकेज उनको कहते हैं। हम्म। तो ये जो जीन लिंकेज है ये भी बेसिकली वही तरीक़ाकार है कि आपके ये देखो ना, ये कह रहा है कि जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जो एक क्रोमोसोम पर होती हैं, दैट टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, यानी जो एक ही दफ़ा किसी अगली जनरेशन में इनहेरिट हो जाती हैं,
ठीक है, हम्म। उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। अब लिंक्ड जीन दो तरह की हो सकती हैं। अगर बॉडी की अदर देन द सेक्स ऑर्गन्स और जो जेंडर आप कहें उनके अलावा की जो ट्रेड्स की बात हो रही है तो वो वाला होगा तो ऑटोजोमल लिंकेज उनको कहेंगे। और अगर सेक्स की डिटर्मिनेशन है कि आइदर द बेबी इज़ गोना टू बी द मेल और फीमेल, उस केस में वो जो जीन्स की डिटर्मिनेशन है जो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होंगी वो डिटर्मिन, जैसे अब मैं कहूँ कि सेकेंडरी सेक्सुअल मेल कैरेक्टर या फीमेल कैरेक्टर जितने भी डेवलप होते हैं वो सेक्स के साथ लिंक्ड हैं। एक तो सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है, वाइल ऑन दी अदर हैड बियर्ड जो मेल्स की आ जाती है और फीमेल्स की नहीं आती। अब ये भी तो सेकेंडरी उसी का ही कैरेक्टर है ना, एसोसिएटेड विद दैट स्पेसिफिक जेंडर। ऐसा नहीं है कि फीमेल की दाढ़ी निकले। ये हम्म। जब नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो सेक्स लिंकेज जीन है कि बियर्ड का होना वो मेल के साथ, मेलनेस के साथ लिंक्ड है। ठीक है, अब इस इन इन चीज़ों को, इन पैटर्न्स को हम दो कैटर में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोजोमल, दूसरा होता है सेक्स। जो सेक्स से लिंकेज होगी उनको सेक्स लिंकेजेस कहेंगे, जो ऑटोजोमल वाली होंगी उनको ऑटोजोमल वाले लिंकेज कहेंगे। तो ये बेसिक चीज़ है। अब हम आते हैं अगले उस चैप्टर पैटर्न पे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, दैट इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन। गलबन यही है हमारा, या पैटर्न्स इन द सेक्स नहीं, डिटर्मिनेशन। पैटर्न्स ऑफ सेक्स इससे पहले डिटर्मिनेशन। वाला, नहीं नहीं, इसके बाद। इसके बाद आता है। अच्छा पैटर्न्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, ये है गलबन, ये है पैटर्न्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा अभी बेटे हम थोड़ा सा इसको जो है वो डीप डाइव करते हैं और देख भी लेते हैं। कोशिश होगी मेरी इसको सिंप्लीफाई करूं और इस सेंस में करूं कि आपको वो चीज़ें थोड़ी बहुत जो हमने स्किप की वो भी समझ आ जाए। अब पैटर्न्स इन द सेक्स पैटर्न्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होते हैं? देयर आर द हम्म। वाइड वेराइटी ऑफ द सेक्स डिटर्मिनिंग मैकेनिज्म, बट थ्री पैटर्न्स आर द मोर कॉमन। ठीक है, वो कहता है कि जी कमिंग इंडिविजुअल को, आइदर दैट इज़ द ह्यूमन और एनी सॉर्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्मिक स्पीशी, वो भाई आपकी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल एक तरह से ऑब्जेक्ट तो है ना, आप उस पर ऑब्जेक्ट को एज एन एक्सपेरिमेंटल सोर्स तो ले सकते हो ना। तो लिहाजा उसके अंदर क्रोमोजोमल पैटर्न क्या होता है हम ये डिटरमिन करते हैं। तो आपको बहुत सारी सेक्स की डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म मिलते हैं, लेकिन मेजरली हम तीन काउंट करते हैं। एक जो होता है एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप मैकेनिज्म, जो कि ह्यूमंस को भी फॉलो कर रहा होता है। ठीक है सर आप 1 सेकंड वेट करेंगे? जी। अच्छा ये जो पैटर्न पहला है एक्स वाई और एक्स एक्स टाइप का, ठीक है, हम्म। बेसिकली ये पैटर्न ऐसा है जिसमें एक डबल एक्स जो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम है ये फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स वाई इज रिप्रेजेंटिंग द मेल जेंडर। अब ये पैटर्न जो है किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो वो है जी, एक तो ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई जो आपको ये होती है, एक मैन है, और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स में भी आ सकता है, लेकिन मेजरली इन दो की बात कर रहे हैं। जिसमें मेल जो होता है उसके होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम्स और फीमेल के हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। अब मुझे बताएं, मेल जो है वो हेट्रोगेमीटिक हो गया ना, उनके यानी कि गेमीट्स जो हैं वो सेम नहीं है। एक एक्स गेमीट और एक्स गेमीट फीमेल में तो दोनों सेम क्रोमोसोम आ रही हैं। हम्म। अब गेमीट किसको कहते हैं? गेमीट बेसिकली उस हैप्लॉइड सेल को कहते हैं जो आपके यानी कि फ्यूचर जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होना होता है, या उसको आप कहें कि फर्टिलाइजेशन में यूज़ होता है, जैसे एग्स और स्पर्म्स की बात होती है। तो फीमेल के जो एग्स होंगे उनकी नेचर एक्स ही आ सकेगा उनके अंदर, क्योंकि उसके पास दो एक्स हैं, वो एक बनाएगा तो उसमें भी एक्स जाएगा, दूसरा गेमीट बनाएगा तो उसमें भी एक्स जाएगा। जबकि मेल जो है इसके पास क्या होगा, हैज़ द पावर ऑफ जेंडर डिटर्मिनेशन। आप कहें कि एक साइड पे एक्स है और दूसरी साइड पे वाई है, मतलब मेल के कुछ स्पर्म्स के अंदर एक्स का क्रोमोसोम एग्जिस्ट करेगा और कुछ स्पर्म्स के अंदर वाई का क्रोमोसोम एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होती है कि द कमिंग जनरेशन जो कि आइदर द गोइंग टू बी द मेल और फीमेल इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द मेल गैमीट फैक्टर, कि मेल का कौन सा फैक्टर जा रहा है वहाँ पे। अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है तो लाजमी सी बात है फ्यूचर जनरेशन के अंदर मेल क्रिएट होगा, एंड सो कॉल्ड आगे का प्रोसेस। नाउ अगली बात क्या है कि मेल बीइंग हेट्रोगेमिटिक। अब ये हेट्रोगेमिटिक हो गया ना, उसके गेमिट्स सेम तो नहीं है ना। फीमेल के अंदर तो होमोगेमेसी है, कैसे? क्योंकि उसके अंदर डबल एक्स है, यस सर। और मेल के अंदर क्या है, एक्स वाई है, तो हेट्रोगेमिटिक हो गया। ये प्रोड्यूस करता है टू टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनिंग स्पर्म्स, जैसे मैंने अभी बताया। हाफ स्पर्म्स कैरी द एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ क्या कैरी करेंगे, वाई क्रोमोसोम। वाई। ठीक है, चांसेस ऑफ बोथ टाइप ऑफ द स्पर्म्स आर इक्वल, 50% चांस है, लेकिन है तो मेल डिपेंडेंसी ना, ये तो नहीं है कि फीमेल डिटर्मिन कर रही है सेक्स को। ओके, फीमेल बीइंग द होमोगेमिटिक प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ द एग्स। ठीक है, उसमें 100% एक्स वाले होंगे और कोई है भी नहीं। इसका मतलब
इन केस ऑफ ऑफ स्प्रिंग क्रिएशन आप अगर बात करें तो रोल ऑफ द फीमेल इज नथिंग एक्सेप्ट ए बेसिक सॉर्ट ऑफ द क्रोमोसोम जो कि सेक्स के अंदर काम आता है वो दे रही है बस। जो एक्चुअल जेंडरनेस की डिटर्मिनेशन है वो मेल कैडर में जा रही है, और नेचर ने, अल्लाह ताला ने भी आपको यही कहा है ना कि जो औलाद है वो बेसिकली मर्द के उसके साथ होती है और रिस्क जो है वो औरत के साथ जुड़ा होता है। तो वो इस सेंस में भी आप देखो तो लॉजिकली भी आपके पास ये चीज़ प्रूव में आ रही होती है कि भाई उसका रोल नहीं है। सेक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म। ये चीज़ मेन है कि जैसे टाइप का स्पर्म होगा, आइदर एक्स वाला है या वाई वाला है, इफ़ एन एक्स कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग द zygote विल बी एक्स एक्स, ठीक है, एंड अ फीमेल ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड। इफ़ अ वाई कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो फिर zygote क्या होगा आपका, एक्स वाई होगा, एंड मेल ऑफ स्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड। हम्म। The sex ratio between a male and female offspring is 1:1। क्या मतलब है इस बात का? सर मतलब इक्वल है, इक्वल रेशियो है। अगली बात भी मतलब देखिए। ये नहीं है कि मेल डोमिनेंट है या फीमेल डोमिनेंट है, मतलब जो हाँ जी, 1/1 ही हाँ है। जी, अब इसको देखें ना ज़रा, आपको इसका एनालिसिस बिल्कुल करते हैं पता लग जाएगा। ये फीमेल गेमीट्स उसने लिखे हैं, फिगर के अंदर देखो ज़रा गौर करो। ये है एक्स, ये एक्स, उसके दोनों गेमीट्स लिख लिए। ये मेल गेमीट है एक्स और वाई। अब ये एक्स जब इस एक्स के साथ करेगा क्रॉस तो क्या आएगा, फीमेल आएगी ये। हम्म। फिर ये एक्स जब इस एक्स के साथ करेगा तो अगेन से ये फीमेल आएगी। हम्म। अब यही एक्स जब वाई के साथ कोऑपरेट करेगा तो ये क्या होगा, मेल आएगा। हम्म। ये एक्स वाई के साथ करेगा तो मेल आएगा। इसका मतलब इफ़ यू आर गाना द फोर ऑफ स्प्रिंग्स देन आपके पास दो मेल्स होंगे दो फीमेल्स होंगे, 2:2। तो जब 2 का टेबल लेके जाएंगे क्रॉस करेंगे तो 1:1 ही आ जाएगा, इन इक्वल। बिल्कुल। अब इधर देखें जी, अब अगली एक ऑफ स्प्रिंग है उस पर भी मैं बात करता हूँ ज़रा आगे। वो पहले ये लाइन को एंड कर लेते हैं। सेक्स रेशियो इंडिकेट्स द चांसेस ऑफ सेक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। बात समझ आ गई कि वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। यस सर। चांसेस फॉर अ सन और डॉटर इन द ह्यूमन बर्थ इज इक्वल। बात समझ आ गई बिल्कुल वही कि बात होगी, हाँ वन वही रेशो बात वन आ गई, वाली। एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो मेल के अंदर तो एक्स वाई और एक्स एक्स का वो आ गया, क्रोमोसोमल सिस्टम आ गया जो सेक्स की डिटर्मिनेशन में काम आ रहा है। अब आ अच्छा जाता है। सर, एक चीज मैंने बोलनी थी सर, मतलब मतलब ये बहुत मैं ऐसे ओके बात कर रही हूँ। हम्म सर देखें, मतलब मैंने बहुत ऐसे, मतलब बहुत तरह की डायग्राम्स थी या हम्म उस तरह वो क्रूशल वाली होती है ना, हम्म तो कुछ होती हैं वो क्रूशल नहीं होती, मतलब अगर लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं कि मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन का मेरे देते हैं ख्याल से तो ये करनी चाहिए हाँ कि पर्सनल, अगर नहीं मुझे नहीं पूछो सर, तो। अगर मैं ये भी बहुत अच्छे से लिख दूँ, ये भी बहुत अच्छे से लिख दूँ, ये देखो नूर, चार जस्टिफिकेशन हेडिंग्स भी ना। सुनो। आपने यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन देनी है कि ऑफ स्प्रिंग फॉर द फीमेल एंड मेल चांसेस जो हैं वो इक्वल हैं, हाउ विल यू सर वैसे मैं जस्टिफाई दिस? डायग्राम्स बनाती भी नहीं हूँ तो मतलब मैं वैसे नहीं करूँगी ये। बचे, अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाते हो तो बड़ी सिंपल सी बात है ना यार, कि देखो दो सेम रेशो में एक चीज़ सर पड़ी है। नंबर काट जाएंगे पर कोई मसला नहीं है। अच्छा मौत पड़ जाएगी। सर आंसर होना चाहिए, ओके इतना ओके ओके। कौन देखता है सर। कौन देखता है, बाकी सारे उस्ताद उस्ताद नहीं हैं, चरवाहे हैं, सालों को क्या पता होगा। हाँ आपके नज़दीक तो यही सर चलेगा। हमने सर देखिए लास्ट ईयर तो मैंने इतना भी नहीं किया था, इस साल तो मैं फिर भी कर रही हूँ, तो सर नहीं मेरा ये नहीं है कि मतलब मैं सर ऐसे चाह रही हूँ कि पहले मैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आसान वे में, मतलब सर अब देखिए ना, मतलब कभी कभार ना, मतलब मैं बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट हो रही हूँ सर, मतलब जो चैप्टर दिस पैटर्न ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन द ग्रॉस हॉपर और प्रोटोनर बग। ये प्रोटीनर बग पता नहीं क्या है, ये दो बग हुआ ना, कीड़ा ही हुआ साला। और दूसरा यस ये सर। भी अल्टरनेट वही है एक तरह से, ग्रॉस हॉपर भी। इन दो के अंदर क्या होता है जी कि आपके पास फीमेल अगेन से वही पैटर्न है जैसे फीमेल्स का मेल और उसमें होता है, सॉरी क्या कहते हैं, ह्यूमंस और ड्रोसोफिला के अंदर, यानी कि फीमेल का जेंडर सेम रहता है एक्स एक्स के हिसाब से। क्रोमोजोमल उसके अंदर कोई हेट्रोगेमी नहीं होती, ठीक है। जो हेट्रोगेमी होती है वो मेल के अंदर होती है, एक्स और ओ के साथ होती है, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोजोम। चेक करो, मेल के पास ओ से मुराद नॉट है, बिल्कुल एग्जिस्टेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम है ही नहीं सिरे से, ठीक है। हम्म। तो अगर आपके पास यानी कि फीमेल का क्रोमोजोम एक्स किसी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता, व्हाट डज इट मीन,
कि एक्चुअली वहाँ पे फीमेल कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो नॉट की कंडीशन में चला जाएगा और वो मेलनेस आ जाएगी। वाह ओ सही। ओके। यानी क्या मतलब हुआ कि फीमेल का जब कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा या उसका क्रोमोसोम डेवलप करवाने वाले कैरेक्टर्स वाला होगा ही नहीं सिस्टम, जीन्स ही नहीं होंगी, तो फिर वो मेल डेवलप हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। हम्म। द अदर सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग इंटायरली। चेक करो, मेल इज हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमेटिक, बिकॉज इट फॉर्म्स द टू टाइप ऑफ द स्पर्म्स, हाफ स्पर्म्स विद एक्स एंड हाफ विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम। उसमें तो वाई हम्म। होता था ना हमारे मेल के कैरेक्टर में, यानी कि यस। ह्यूमंस के केस में। हाँ, a gamete without any sex chromosome is called as null gamete। ये जो नल गीमीट होगा या एक तरह से, ठीक है, बस उन्होंने यस सर। नाम टर्म दे दी है कि वो नल गीमीट अगर फर्टिलाइज, अब वही स्टोरी है दोबारा से। फीमेल एक्स एक्स है बिकॉज टू एक्स क्रोमोसोम होंगे, तो इसका है होमोगेमेटिक होने की वजह से ओनली टाइप जो है वो एक्स टाइप एक्स ही बनाएगा। अब एवरी एग हम्म। विल कैरी द एक्स क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग डिपेंड काइंड ऑफ ऑन द स्पर्म दैट फर्टिलाइज विद द एग। अब ज़ाहिर स्पर्म की नेचर पे ही डिपेंड करेगा यहाँ भी, ठीक है। तो इधर भी मेल ही इन अदर वर्ड डिटरमिन कर रहा है द कमिंग जनरेशन का सेक्स। तो एक्स कैरिंग जो स्पर्म वाला होगा, तो वो अगर फर्टिलाइज करते हैं तो फीमेल बनेगी एक्स एक्स वाला। और अगर नल स्पर्म रेशो वाला भी जो है, वही है। वही सारा कुछ है यार, कुछ भी चेंज नहीं, और 1:1 चल रहा है। बस एक्सओ आ गया एक्स वाई की हाँ, जगह। वाई की जगह वो आ गया, दैट्स ऑल। वाई में बस था कि अक्सर। अलग जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ओ का मतलब है बिल्कुल सिरे से क्रोमोसोम ही नहीं है, दैट्स ऑल। बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो है थर्ड पैटर्न, हमने कहा था कि सेक्स डिटरमिन करने के 3 पैटर्न है, 2 तो हमने पढ़ लिए, एक्स वाई एक्स एक्स और एक्स नॉट एक्स एक्स। अब जो है आपके पास एक्स 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 वाई टाइप, या इसी को अल्टरनेटिवली वो कह रहा है कि डब्ल्यू जी और जी जी टाइप भी, हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर अबिट मुझे लगता है कि जो चेंज आएगा वो फीमेल के जेंडर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इज कॉमन इन बर्ड्स। ये बर्ड्स के अंदर होता है, बटरफ्लाइज के अंदर होता है और मॉथ्स के अंदर। इट इज़ रिवर्स ऑफ एक्स वाई एंड एक्स एक्स सिस्टम, यानी कि इसमें मेल जो है वो सेम गेमीट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके अंदर, जबकि फीमेल जो है वो डिटरमिन करेगी सेक्स। हेट्रोगेमेट्रिक है। हाँ, हेट्रोगेमेटिक फीमेल होगी एक्स वाई के साथ, हम्म। ठीक हो गया। और मेल क्या होगा, वो एक्स एक्स होगा। जी। अब इस यहाँ से एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको बेटे, कि आपको जब इधर इसका टॉपिक का नाम लिखना होता है तो पहले आपको हमेशा मेल कैरेक्टर को लिखना है। ओ ओके। तो तभी आपके पास यहाँ पे एक्स एक्स जब आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेल विल बी द सेम कैरेक्टर जेंडर टाइप, यानी उसका क्रोमोसोमल जेनेटिक मेकअप सेम होगा। और जो फीमेल है वो एक्स वाई के साथ है। और ऊपर देखें तो एक्स एक्स बाद में आ रहा था, इसका मतलब क्या था कि फीमेल बाद में आ रही। यहाँ हम्म। पे लेडीज़ फर्स्ट नहीं है, बस ये सिंपल याद रखना है आपने। यस है। अच्छा, इसके बाद क्या है भाई कि द फीमेल प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ द एग्स एंड एग्स, यानी कि एक्स और वाई 2 तरह के प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ऑल स्पर्म्स आर अलाइक, सारे स्पर्म एक जैसे होंगे, ईच कैरिंग द क्रोमोसोम एक्स, दैट्स ऑल। एंड हम्म। अगर अब यहाँ पे वो वाला एग जाके मेट करता है किसके साथ, फीमेल के साथ, हम्म। सॉरी मेल के साथ, स्पर्म के साथ, जो कि एक्स कैरी कर रहा है, तो फिर तो कमिंग जनरेशन फीमेल होगी। और अगर वो फीमेल वाई क्रोमोसोम देती है, तो लाजमी सी बात है ऑटोमेटिकली ऑफ स्प्रिंग वेरी कर जाएगा। वाई वाला अगर एग जाता है, फर्टिलाइज करता है स्पर्म के साथ, तो फिर आपके पास, ओ एक मिनट ठहर जाओ, गौर करो ज़रा दोबारा। फीमेल क्या है आपके पास, एक्स वाई। एक्स वाई। अच्छा, फीमेल अगर अपना एक्स वाला एग देती है और मेल जो है वो भी अपना एक्स वाला स्पर्म देता है, क्योंकि उसके पास तो है ही एक्स। तो मेल बन जाएगा ना। एग्जैक्टली exactly। ये टैली नहीं हम्म। करना कि एक्स एक्स है तो कहीं ओ फीमेल वाली साइड निकल जाओ, बस। ओके सर। क्योंकि यहाँ पे मैं खुद अभी स्वैप कर गया था। सर पर मुझे तो यही जो मैंने बताया वही समझ अब आया। मैं कह रहा हूँ ना कि बस आपको जो दो एक बात पता होती है, आप कहते हैं इसे अगले स्टेप पे जाने ही है, वहीं पे बस, दैट्स ऑल। सर नहीं, पर अभी आपने मेरे से जो पूछा मैंने आपको सही हाँ जवाब हाँ, दिए सही हैं, तो बताया, मेरा बिल्कुल सही बताया। तो और मेरा अगर वो यही फीमेल देती है कॉन्सेप्ट वाई लगा वाला था। क्रोमोसोम, ठीक है, वाई वाला अगर पूरा एग दे देती है और मेल देता है एक्स, तो फिर क्या बनेगा, एक्स वाई वाला। फिर मेल बनेगा। ओ उल्लू, एक्स वाई फीमेल है यहाँ ओ पे, सॉरी सॉरी सर, एक्स यही तो एक्स समझा वाला रहा हूँ। मेल। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक ये है रिवर्स सर। केस है, यही तो बता रहा हूँ कि यही मैं अभी, तो मैं थोड़ा सा बताते हुए भी चेंज कर गया था। हाँ सही बात है। और मैं डबल अब एक्स अगर से। आएगा तो वो मेल हो जाएगा, याद रखो इस केस में। और जब एक्स वाई होगा हाँ, तो वो फिर फीमेल हो फीमेल जाएगी। होगी। हाँ ये है, और रेशो फिर भी सेम रहेगी, 1:1।
दैट्स ऑल। ओ बस ये डिफरेंस है, हाँ, ऑपोजिट केस हो गया, बस जो यही तो कह मेल रहा है हूँ। वो अच्छा, फीमेल बन गई है, जो फीमेल है वो मेल बन गया। हाँ, बस ये ऐसे ही है यार, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। यस सर, अब अच्छा, हमारा आखिरी कंपैरिजन है। कंपैरिजन है ये ड्रोसोफिला और ह्यूमंस का? सर नहीं होना चाहिए पर चले, है। नहीं ये हिजाब ने एंड तक मार्क कराया हुआ है सर, है। है तो फिर ये करते हैं ना, यहाँ वाले ये जेनेटिक है मॉडिफाई की सर, बात ये है। जो है ना शॉर्ट में इसकी टाइप्स भी आती हैं, ये भी इसने हिजाब ने मेंशन करवाया है मुझे। कौन सी टाइप्स आगे पेज पे हैं कहीं? नहीं नहीं सर, मैं कह रही हूँ ये जो हम इसको एज अ लॉन्ग कर रहे हैं ना, पर हम्म। ये इसकी ना सिंगुलर टाइप्स भी आ जाती हैं शॉर्ट में। हाँ मतलब हाँ, ये, आती है ना, बिल्कुल आता है ना, क्योंकि ये अभी आपके सामने है, पढ़ लिया तो बिल्कुल कोई एक भी उठा के पूछ सकता हाँ है। तो ये इस तरह का, पर अच्छा सवाल है सर, इतना मुश्किल नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हलवा है भाई, क्या करते हो अब, इससे ज़्यादा क्या है, एक स्टोरी है जैसे बस चल रही है। सर बायो ना अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है। अब बायो में ही कुछ कर जो। सर मुझे वैसे बायो पता नहीं अच्छी लगती है कि नहीं, तुम पर सर ये है अच्छी, केमिस्ट्री से तो बहुत अच्छी है और फिजिक्स से भी बहुत अच्छी है। बस मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले लूँ तो मेरे ख्याल से मैं कर ही लूँ बहुत आसानी से। अब मैं ले लूँगी इंशाल्लाह सर, बायो में ले लूँगी, केमिस्ट्री में भी, ओ सॉरी फिजिक्स में लेना पड़ेगा, मेहनत करनी मौत ना पड़ेगी। पड़ जाए केमिस्ट्री में एडमिशन लें आप। सर मैं मर के भी ना लूँ, अल्लाह मुझे बचाए केमिस्ट्री से। हाँ, शुक्र करें, सर मिल यस गए हैं बुजुर्ग, नहीं तो आपकी केमिस्ट्री में तो लटक ही जाना था। सर, मेरी अभी भी केमिस्ट्री लटकी हुई है। यार तो वो तो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो ना, क्लास सर में नहीं मैंने ले रहा तो केमिस्ट्री, उसमें क्या, मुझे मैं इतना उसको क्या गुस्सा करूँ? चढ़ा, मैंने केमिस्ट्री इस बार इतनी ऐसे करके पढ़ी है ना, इतना दिमाग में वही सोची थी, मैंने इतना अपने आप को इन्वेस्ट किया केमिस्ट्री में, इतना इन्वेस्ट किया, ये टाइम मैं फिजिक्स को दे देती, फिजिक्स के ऐसे लोग बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा तुम कॉन्सेप्टल इमेजिन पहले करो से मेरे पीएचडी हुए हुए करते होते हुए ना। कितना टाइम लगता होगा। और कितना, सर क्या हुआ? पीएचडी करते हुए आपकी एनर्जी कितनी ड्रेन होती होगी। सर कब, किसने, कौन सी की पीएचडी? यार केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सर मैं बूढ़ी हमारा बन जाऊंगी केमिस्ट्री कर करके, मैं जो अभी वैसे पीएचडी जनरल की बात है। कर रहा हूँ, अगर आपको एफएससी में आके आप हैंग अप हो गए हैं तो पीएचडी तक जाने में क्या हाल होता होगा सर यार। मैं कभी भी ना लूँ केमिस्ट्री पीएचडी में। सही बात है यार। अच्छा चलो, आगे अल्लाह हम माफ देख करे। लेते हैं यस इसको। सर, हम आगे हाँ जी, पढ़ते हैं, फिर कंपैरिजन सर ऑफ द हमारे सेक्स। छोटे छोटे दो सवाल रह जाएंगे पहले अच्छे ये से। एक ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यस सर। कंपैरिजन क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन का इन द ड्रोसोफिला और ह्यूमन। अगर आप थोड़ा सा इसके प्रीवियस पेज पे जाए ना, ये देखो, जहाँ पे हमने इनका सेक्स पैटर्न देखा था ना, वहाँ हमने देखा था कि ये ड्रोसोफिला और मैन दोनों का एक ही पैटर्न होता है। यस सर। यानी एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स एक्स वाला सीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो थोड़ी सी वेरी करती है, एक तरह से आप कह लें। तो वो कैसे वेरी करती है ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर, या उनका क्या कंपैरिजन है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। Although the both Drosophila and humans follow the same एक्स वाई एंड एक्स, एक्स लिख दिया, इसको एक्स एक्स करना चाहिए था। सर मैं क्या करती हूँ, मेरे में क्या है? इसको आप सेट कर लो। सर मेरे ऑल्दो बोथ ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस फॉलो द सेम एक्स वाई एंड एक्स वाई। एक्स वाई नहीं है ना, ये एक्स एक्स और पहले एक्स वाई है फिर एक्स एक्स है। अच्छा चलिए मैं इसको कर लेती हूँ, ठीक है सर। फिर आप आगे पढ़ा लें, कोई मसला नहीं अच्छा, है। अभी रुके एक मिनट, आगे कर लेना पहले, बाद में इसको करेक्ट कीजिएगा। ओके। क्योंकि हमारे पास जो पैटर्न है ना वो या आप ये शायद उसने इस पर्सपेक्टिव से भी बताया हो कि मेल उनका एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई पैटर्न सेम ही होता है देखने में। हो सकता है सर, हाँ, आपकी इस आप एंगल ही पे तो करें। बात सही है, लेकिन अगर एक्स वाई एक्स एक्स एक पूरे पैटर्न का नाम लेना तो इसको डबल एक्स होना चाहिए था। खैर, येट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, प्रेजेंस ऑफ द एस आर वाई जीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है जी, ऑन द वाई क्रोमोसोम इज इसेंशियल फॉर ट्रिगरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द मेलनेस इन द ह्यूमंस। अब एस आर वाई एक जीन है जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। ओके। जीन बेसिकली क्या है, एक ऐसा छोटा सा डीएनए का टुकड़ा होता है जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर लिपटा होता है, यूँ समझ लें। यस सर। और उसने मेल कैरेक्टर या मेलनेस को डिवेलप करवाना होता है ह्यूमंस के अंदर। यस सर। एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, अगर वो वाई क्रोमोसोम नहीं होता तो सिंपली लीड्स टू द फीमेल डेवलपमेंट पाथ, बड़ी सिंपल है, यस। क्योंकि एक सिस्टम ही नहीं है मेल का। अच्छा, अब एक्स ओ की बात जब करें, टर्नर्स सिंड्रोम, ये इंसानों के अंदर एक केस आ जाता है जिसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं थ्रू
नॉन डिसजंक्शन ऑफ द स्टीराइल फीमेल। क्या मतलब है अब इस बात का? मैं थोड़ा सा एक नॉन डिसजंक्शन को बताऊं। Okay. बेटे देखो, जब आपके पास ये एक सेल है, उसके क्रोमोसोम इधर अलाइन होते हैं, किस तरह, इस तरह, ये इनको इधर उधर से डिवीजन होती है, माइटोसिस वाला सीन जब चल रहा होता है, हम्म। तो ये आधे दरमियान से इधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं, तो जो दो सेल बनते हैं ना इससे, वो यूं वाला एक बना जाता है, यानी उसकी, मैं इसको थोड़ा आसान कर दूं, ये पहले आधे से आ गए क्रोमोसोम के, और आधे से इधर दो चले जाएंगे, यानी एक एक हिस्सा उधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये फिर इनकी अपनी कॉपी बनाता है और यूं बन जाता है, ये डबल हो जाते हैं, इस तरह वाला सीन चल जाता है, और ये एक इंडिविजुअल अलग बन जाता है, ये बन जाता है, वगैरह वगैरह। अब ज़रा गौर करना बेटा, कि जब ये तो बन गया एग का केस था या स्पर्म का केस था, अब एक चीज़ जब इधर आई, या इसको यूं कर लें, नॉन डिसजंक्शन को मैं थोड़ा मज़ीद आसान करूं, तो ये जो सेपरेशन हुई थी यहाँ से, हम्म। अगर ये सेपरेशन ना हो, अच्छा। यानी कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम इधर एक चला जाए और एक यूं चला जाए और इधर सिर्फ और सिर्फ एक रहे, जैसे कि यानी कि ये वाला सेपरेट हुआ इधर आधा आधा इधर, हम्म। और ऊपर वाला एज सच पूरे का पूरा एक साइड पे शिफ्ट हो गया। हम्म। तो अब ये जो बेसिकली इनका जंक्शन बना था, जो मिले हुए थे यहाँ पे, ये दोनों साइड से इधर और इधर से जंक्शन था ना, एक जगह पे कंबाइन हो रहे थे, तो ये उनका जब डिसजंक्शन होता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं इस केस में। जी। और अगर ये नॉन डिसजंक्शन में चला जाए तो इसका मतलब फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी, कि इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। नहीं होंगे, तो इसका मतलब पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो था वो किसी और में चला जाएगा। बात समझ आई? यस। अच्छा, अब इसी चीज़ को यहाँ पे देखो, टर्नर सिंड्रोम लिखा हुआ है एक्स नॉट वाला, जिसके साथ वाई क्रोमोसोम जो है आपके पास जब प्रेजेंट ना हो तो उसको हम नॉट कहते हैं ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब जब वाई क्रोमोसोम आपका हाफ होना था और वो हाफ होने के बजाय पूरे का पूरा किसी और जगह चला गया और उसके पास वाई गया ही नहीं है, हम्म। तो उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन। और ये कैसे यस यस। प्रोड्यूस होता है? थ्रू द नॉन डिसजंक्शन इन द स्टीराइल फीमेल के अंदर, ठीक है। ये फीमेल के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ जाता है कि जिसमें वो डिसजंक्शन, यानी कि ज़ाहिर है बेबी उधर ही बन रहा होता है, तो उधर ही ये केस ऑटोमेटिकली जब फर्टिलाइजेशन होती है, सो कॉल्ड अगला प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसी केस में कहीं हो जाता है। बट इन ड्रोसोफिला एक्स नॉट जो है ना, वो आपके पास स्टीराइल मेल होता है। हम्म। सिमिलरली एक्स एक्स वाई इंडिविजुअल। अच्छा, अब ये एक बात थी यहाँ पे, इधर बात रुक गई एक केस को डिस्कस करके, अब अगला चेंज देखो इधर और करो। अगली बात क्या है कि जब बेटा एक जगह से वो वाई नहीं गया एक की तरफ, ठीक है। सर इसका मकसद ये है कि एक्स हो जब एक इंसान में होगा तो तब वो टर्नर सिंड्रोम का बायस बनेगा, पर अगर ड्रोसोफिला में एक्स होगा तो फिर वो तो मतलब एक नॉर्मल स्टेराइल मेल के अंदर नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, स्टीराइल क्या होता है मुझे बताएं। सर पता नहीं। अच्छा, पहले ये देखो कि इंसान के अंदर, और जो क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला है, क्या है ये, ड्रोसोफिला ही है ना, मेलानोगास्टर, हाँ। जी। ये अगर इन दोनों की अगर हम बात करें, इंसान और यानी कि ड्रोसोफिला के केस में, तो वो एक चीज़ बता रहा है। पहले तो बेटा नॉर्मल डेवलपमेंट में जो है ना, वो नहीं होता, क्या कहते हैं, यानी कि अगर नॉर्मल जब हम सेक्स चल रहा होगा बेची का, कि यानी कि एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है तो मेल बनेगा, एक्स एक्स आ रहा है तो फीमेल बनेगा, ठीक है ना। ये हम्म। इस पे ये चीज़ यानी कि लागू नहीं होती। फिर वो कहता है कि जब हम सेक्सुअल सिंड्रोम की तरफ आते हैं, कुछ जैसे आप कहें कि ऐसे होते हैं जिसके अंदर शीमेल्स पैदा हो जाते हैं फीमेल की बजाय, या ही मेल्स टाइप भी होता है, यानी कि एक में फीमेल ही जड़ा होता है, मेल भी जड़ा भी होते हैं ना, उसके अंदर मेल कैरेक्टर अगर ज़्यादा होता है तो एक तो फर्टिलिटी से जब वो चीज़ बाईपास करती है तो वो तो उस शक्ल में चली जाती है ना, मिडल जेंडर की तरफ, ठीक है। हम्म। और वो अगली बात है कि इफ़ शी इज़ गोना डेवलप इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि मैं को देखो ना, आप हाँ ये ये प्रूव कर लें दो कि तीन एक्सो जो है बातें ना, टर्नर इसमें एक ही सिंड्रोम इन लाइन में ह्यूमन लिख दी है, प्रोड्यूसेस द पता नहीं स्टीराइल बच्चों फीमेल। को तंग करते रहते हैं क्या। बट इन अच्छा। ड्रोसोफिला एक्सो मतलब टर्नर की एक एक्सो है और एक हम्म। ड्रोसोफिला की एक्सो है।
तो मतलब उसमें फिर स्टेराइल मेल आ गया बस। ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, अब अगली बात क्या है, अब एक और सिंड्रोम होता है, ठीक है। ठीक है, और सिंड्रोम हम्म। कौन सा है कि सिमिलरली डबल एक्स वाई इंडिविजुअल produces through non-disjunction gametes in humans is a sterile male, जिसको लाइन फिल्टर सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब क्या बात है, सुनो ज़रा। अब एक साइड पे मेल ने फीमेल ने दिया एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सुन लो अब कि मेल जो है वो वहाँ पे या तो एक्स देता या वाई देता। बस ने दोनों उठा के दे दी। हाँ, वो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये केस बताया है कि यहाँ पे अगर वो सेपरेट नहीं होता तो दोनों पार्ट उसके चले जाते थे। बात समझ आई ना? सर मुझे बस समझ आ गई, बस सर आप अगर आप मोटा मोटा बता देंगे तो ज्यादा अच्छा, अच्छा बस नहीं हो सिंपल ये है जाएगा? कि वो जो उसके फीमेल, देखो ना, फीमेल ने अपना एक्स ये दिया सर लेकिन दोनों मेल, उठा के दे दिए, दोनों उठा हाँ के दे उसने दिए, तो दे इंडिविजुअल दिए। प्रोड्यूस करता है उसको। नॉन डिसजंक्शन हुआ ना, वो भी तो सेपरेट होना चाहिए था, लेकिन नॉन डिसजंक्शन, वो सेपरेट नहीं हुआ तो नॉन डिसजंक्शन कहेंगे उस बात को। तो उसको कहता है कि ये स्टीराइल मेल प्रोड्यूस करता है। क्यों मेल प्रोड्यूस ये करता भी है बेटा? स्टेराइल करेगा, और इसका नाम जो सा होगा वो है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। हाँ, क्लाइन को और पता फिर नहीं, मैं इस, तो इसको लाइन फिल्टर्स पढ़ता हूँ। अच्छा सर, अगली मैंने बात जो सर है ना, अपने बायो के वो जो पीएचडी वाले सर हैं ना उनसे क्लाइन फिल्टर सुना है वैसे। अच्छा चलो क्लाइन पढ़ लो यार, ये तो हर एक की सर अपनी हाँ जो भी टर्मिनोलॉजी। है, पर अब खैर सर सर बायो वाले हैं पेपर, तो मैं उनकी बात को जो है ना वो ऑन सर कर वो दूं, क्योंकि पीएचडी वाले हैं और वो बस नॉर्मली सर हैं। हाँ, मैं कल हैज़नबर्ग को मैं कहूँ कि हैसीन बर्ग, तो फिर तो आप कहोगे कि सर मेरे पीएचडी वाले ये कह रहे हैं, तो बनता है यार उसका रिगार्ड। हाँ अच्छा, अगली बात सुनो ना, सर, बट ये द सेम सुनो। एक्स एक्स वाई सेट ऑफ हाँ, क्रोमोसोम्स इन इसको स्टीराइल नॉट। मेल क्यों होगा, अगली बात भी तो सुनो ना। स्टीराइल मेल इसलिए होगा, उल्लू के पट्टे के सर अंदर बस वाई वो है कैरेक्टर आ ना, चुका है। उसको होने दें सर। नहीं तो वो वाई कैरेक्टर की वजह से उसके अंदर मेलनेस आ रही है ना यहाँ। हाँ सही है। तो उसमें पुराना केस अगर देखो, एक्स नॉट के अंदर वाई कैरेक्टर नहीं था, तो तभी वो फीमेल की स्टीरिलिटी को शो कर रहा था ना। पर सर जो ड्रोसोफिला में जब ये हो गया ना, तो मैं फिर तो वो उस इंसान से फर्टाइल हैरान हूँ जो फीमेल इतना हो वेला था जाएगी। और ड्रोसोफिला कोई उस पे बात कर रहे हैं, साला क्या है यार। बट द हाँ सेम, तो इसमें फर्टाइल फीमेल है सर, ये मैंने कर लिया। सर बस देयर दैट्स ऑल। इज क्लोज जीनिक बैलेंस बिटवीन सर। हाँ, डिफरेंट क्रोमोसोम। थोड़े हाँ। ड्रोसोफिला हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम जो कि ऑटोजोम है, बैलेंस सिस्टम, ऑटोजोमल सिस्टम है बॉडी को बाकी सिस्टम को। वाई क्रोमोसोम अपीयर्स टू हैव अ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द सेक्स। ड्रोसोफिला की बात जो कर रहे हैं, हे, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि इसी वजह से वो फिर केस आ रहा होता है, ठीक है। हियर एक्चुअली द एक्स क्रोमोसोम इज फीमेल डिटर्मिनिंग एंड ऑटोजोम्स आर द मेल डिटर्मिनिंग, ठीक हो गया। तो हम्म। सेक्स ऑफ द एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। तो जितने एक्स अगर होगा उसके अंदर, तो वो लाजमी सी बात है क्या करेगा, वो मेल फीमेल को डिटरमिन करेगा, जबकि जो ऑटोजोमल वाला पार्ट होगा वो उसको मेलनेस को डिटरमिन करेगा। अब ज़रा गौर करो, छोटा सा एक एक सिंपल सी बात है। नहीं मैंने ये नहीं करना सर, छोड़ें इसको, मैंने नहीं देखना उल्लू के सर, पट्टे, बस हो ऐसा गया कौन टॉपिक। करता है? सर बस मोटा मोटा खत्म से टॉपिक तो पे ये वही निकल बात की समरी लिखी दो। हुई है नीचे, कौन मैं को अलग थोड़ी इलम झाड़ रहा हूँ यहाँ पे अपने घर का बनाया हुआ। नहीं सर मुझे रोना आ रहा है सर ये बस। डबल एक्स है तो वो फीमेल कैरेक्टर है यहाँ पे, दोनों के अंदर। एक्स ये वाई है तो दोनों के अंदर मेल कैरेक्टर है, दोनों के अंदर सेम है। इशू कहाँ पे, एक्स एक्स नॉट नॉट है है तो तो ड्रोसोफिला का वो मेल है, इंसान की वो हाँ फीमेल है। और डबल एक्स वाई है तो इंसान का वो मेल है, जबकि ड्रोसोफिला की फीमेल है। जी, ऑपोजिट केस हो हाँ, गया तो ये आप माशाल्लाह चाह रहा हूँ से। आपकी पूरी स्टोरी को इकट्ठा नहीं कर रही उल्लू। सर कर रही है, पर सर कर ने रही है स्टेराइल और वो फर्टाइल की नहीं बात की ना। स्टीराइल और, सर वो तो मतलब जब हम लिखेंगे तो तब हाँ वो वो बस बात उसमें होगी ना। बात वो ऐड कर देना। बस सिंपल तो अलग से जी नहीं है। जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। जी। ड्रोसोफिला, अब सेक्स लिंकेज ड्रोसोफिला के अंदर क्या सीन होता है जी। क्रॉस, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द आई कलर इन द ड्रोसोफिला, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो वाइट आई होती है या नहीं होती वगैरह। हम्म। अब फीमेल्स के अंदर क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम, एंड मेल के अंदर है एक्स वाई, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि फीमेल और मेल का पैटर्न जो है वो सेक्स का एक्स एक्स और एक्स वाई ये बिल्कुल सेम है जैसे ह्यूमंस का होता है। हम्म। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड होगी कि हमेशा मेल, एक मेल का आंखों का कलर स्पेशल होगा,
फीमेल का कलर स्पेशल होगा आंखों का। ये जो बात है ना, इसको कहते हैं सेक्स के साथ लिंक्ड होना। हम्म। तो अब इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गेनिजम्स हैविंग नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड वाइल्ड टाइप्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड म्यूटेंट। वाइल्ड टाइप मीन्स के नॉर्मल रूटीन वाले, और म्यूटेंट जो चेंज्ड होंगे। द वाइल्ड हम्म। टाइप ड्रोसोफिला हैज़ द ब्राइट ब्राइट रेड आइज। ठीक है, जो नॉर्मल जितने भी ड्रोसोफिलाज हैं वो क्या कह रहा है कि ब्राइट रेड उनकी आइज़ होती हैं। टी एच मॉर्गन ने रेज द कल्चर ऑफ, उन्होंने एक यानी कि रफ तरीके से एक अलग पैटर्न वो बनाया था, लैब बनाई जिसमें उन्होंने कल्चरिंग की ऑफ द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला टू स्टडी द डिफरेंट रेट्स। फर्स्ट सबसे पहला आप काम क्या कर रहे हैं कि मॉर्गन ने क्रॉस करवाया वाइट आई के मेल को रेड आई की फीमेल के साथ। 1237 फ्लाइज वर प्रोड्यूस्ड, अच्छी खासी फार्मिंग करवाई उसने। F1 जनरेशन बनी, जो पहली फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, ये पहली जनरेशन। हम्म। ऑल वर द रेड आइड, सारी रेड आइज थी। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वाइट का कैरेक्टर तो आया है लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ। यस सर। लाजमी सी बात है, मेल से वो चीज़ आई। ओके, नाउ वुड द वाइट आइज ट्रेट रीअपियर इन द F2 प्रोजेनी एज द मेंडल हैड प्रिडिक्टेड। कि मेंडल कहता था कि जब उसी F1 वाली नस्लों को सिस्टर ब्रदर क्रॉस कर क्रॉस कराया जाए आपस में, तो वो F2 जनरेशन जो बनेगी उसमें फिर कहीं ना कहीं वो अपीयर हो जाएंगे वाइट वाले। तो F2 वर 3470 रेड आइड फ्लाइज एंड 782 वाइट आइड फ्लाइज। ठीक हो गया। अब यस ये सर। वो चीज़ें हैं जो उसने पेट दी, उसी तरह मैंने भी बता दी और आपको भी एज सच मेमोराइज करना है। अब जो रिजल्ट है ना वो हम देखने लगे। ओके सर, बस ये अच्छा, फिगर्स याद करने, 1 2 2 3 हाँ याद करने हैं ना, बताने हैं ना, तभी थ्री तो हम फोर सेवन जी सर, ये ये ऐसे रेशो भी वाला नहीं कर तभी तो सकते सीन कि है। 1200 और 3400 देखो ना बेटा, अप्रोक्सीमेटली। ओ सर, ऐसे भी कर सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 1200 एंड अप्रोक्सीमेटली 3400। आप ना भी लिखें तो चल जाएगा अगर मेहनत कर लें एग्जामिनर की थोड़ी सी। हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली अच्छा नाम है ना, मतलब अच्छा वर्ड है, जिसने ये बनाया है उसको अच्छा, अगली बात सुनो ना। इन दिस एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व द टू डेविएशन। अब उसने दो डेविएशन की थी। व्हाट द मेंडल हैड एक्सप्लेन, जो कि मेंडल ने बताया था। देयर वाज अ स्लाइट डेविएटेड फिनोटिपिक रेशो, जो F2 जनरेशन थी उसकी रेशो 3:1 आएगी, और ये हमने उस दिन भी पढ़ी है ये बात। जो बिल्कुल। हमने कहा था कि 9:3:3:1 बिल्कुल होनी वन। चाहिए थी, और यस। वो हमारे पास आई थी ये वाली 3:1। ठीक है, यस। तो ये कहता था कि ये एक नया चेंज आया था। फिर सेकेंडली दैट वर ऑल वाइट आइड इन द F2 जनरेशन वर मेल। दूसरी अगला क्या हुआ कि जो F2 के अंदर जो वाइट आई आई थी ना वो सारे मेल थे। इसका मतलब हमेशा मेल की वाइट आई होगी, बिल्कुल। ये तो कन्फर्म है। ठीक है, फीमेल कैरियर ज़रूर हो सकती है लेकिन मेल की हमेशा वाइट आई होगी। तो वो अगर ऊपर बिल्कुल स्टार्ट में आप जाए ना, तो मॉर्गन ने क्रॉस किया था वाइट आइड मेल रेड आइड फीमेल के साथ। बिल्कुल। तो कहीं भी रेड आइड मेल नहीं था। बिल्कुल इसका मतलब जो आखिर में F2 जनरेशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी वाइट आई वाले मेल थे। सर, आगे तो मार कुटाई हो रही है। बस ये वही कुछ चल नहीं रहा है नहीं और सर, नहीं। नेक्स्ट पेज प्लीज सर, नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये अब इसके बाद क्या हुआ कि वंस ही थॉट, उसने क्या सोच लिया कि दैट परहैप द वाइट आइड ट्रेट शोड किल्ड फीमेल समाव फ्लाइज, फिर, यानी कि हाँ। उसको लगा कि कोई ऐसा यानी कि प्रेफरेंशली कोई इशू आ गया था। फिर उसने क्या, मॉर्गन ने प्रेफर किया स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट, दोबारा टेस्ट कर दिया उसने। F2 की जो फीमेलें थी ना, जो दूसरी बार पैदा हुई थी, उनको कैरीड द वाइट आई ट्रेट बट डिड नॉट शो इट। जैसे मैंने बताया था बेटा कि वो उसके अंदर वाइट उनके आई की जेनेटिक ट्रेट, मटेरियल था पर वो शो हाँ नहीं हाँ, हुआ लेकिन ना। एक्सप्रेस नहीं हुई फिनोटिपिकली। देन हम्म। इट शोड द रिवील दैट द टेस्ट क्रॉस ऑफ द रिसेसिव पेरेंट। अब रिसेसिव पेरेंट का टेस्ट क्रॉस एक होता है। इट वॉज क्रॉस अगेन द रेड आइड F2 फीमेल ब्लैक टू द ओरिजिनल वाइट एड मेल के साथ, दादे से क्रॉस करा दिए सालों ने। ओ, तो ही उसके बाद क्या obtained बना, 129 रेड आइड फीमेल्स। फीमेल हो गई और 132 जो था रेड आइड मेल्स मेल। प्रोड्यूस हुए। इसका क्या मतलब है, ये तो बिल्कुल ही अलग एक चीज़ आ गई। एंड 88 रेड वाइट आइड फीमेल आ गई। अब उल्टा केस हो गया। अब मतलब
चारों अब चीजें आपके आई हैं, पास ये मतलब केस हो सारे गया है, जेंडर सिंपल वर्ड में अगर मैं हैं। कहूँ तो अब आपके पास रेड आइड वाले मेल भी आ गए हैं, वाइट आइड वाली फीमेल भी आ सर गई हैं। इनके वही ना फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब रेड आइड उसको फीमेल्स भी मिल गई, रेड आइड उसको मेल्स भी मिल गई, वाइट आइड उसको फीमेल्स भी मिल गई, हाँ। वाइट आइड मेल भी मिल गए। अब उसके बाद उसने क्या किया, अगेन अब दिस 1 वाज वन आ रेदर गई। प्रूफ फिट विद द एक्सपेक्टेशन वन हम्म। वन वन। तो ये जो था ना, अगेन से एक नया, यानी कि आप कहें कि फर्दर टाइप डाल के चुका कि ये क्या हो गया भाई, ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन द रिसेसिव। अब मतलब आपके पास जब ये अल्टरनेट आ गया तो सारों की रेशो वन वन थी, उसने कुछ हम्म। कह दिया ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, द इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ एवर वॉज दैट देयर वर फुली 88 वाइड आइड फीमेल फ्लाइज, जो पूरी वाइट आइड वाली थी। बिल्कुल। दिस ऑब्जर्वेशन फाइनली डिस्कार्डेड हिज डाउट, उसका डाउट क्लियर कर दिया उसने, दैट के द वाइट आइड फीमेल ट्रेड कैन किल द फीमेल फ्लाइज। इसका मतलब उनको पहले लगा था कि जो जो फीमेलें वाइट आइड से पैदा होंगी वो मर जाएंगी, ऐसा नहीं है भाई। हम्म। फीमेल कहाँ मरने वाली चीज़ है, वो नहीं मर सकती इधर। अच्छा। हाँ, यहाँ की केस की बात कर रहा हूँ, आंखों के रंग की वजह से नहीं हो सकता कुछ। यस सर। हाँ, तो appearance of the white-eyed female provided an opportunity for a further confirmatory test. Morgan mated a white-eyed female with the red-eyed male के साथ। अब जितनी भी वाइट-आइड वाली फीमेल आई थी ना, वो उनकी लाल एक आ गई कंफर्मेटरी टेस्ट में जा रही हैं फिर से। और और फिर मॉर्गन ने क्या ये भी किया हो। था, हाँ। उसने क्या किया जी, वाइट आई वाली जो फीमेल्स थी उनको रेड आई वाले मेल से क्रॉस करा लिया, हम्म। और ऑल जो फीमेल ऑफ स्प्रिंग है ना उनकी रेड आई आ गई फिर से, एंड हम्म। सारे जो मेल थे उनकी वाइट आई आ गई, फिर वही पुराने वाला केस आउटकम आ गया। हम्म। अब इसे हमें क्या पता चला, ये हम मुर्गन से पूछते हैं, तो मुर्गन का कंक्लूजन ये है, दो लाइन में। बात समझ आई? बिल्कुल। मॉर्गन ने सिंपली एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज रिजल्ट ये दी कि मॉर्गन ने कंक्लूड किया दैट द वाइट आइड जो ट्रेट है ना, जीन, वो रिजाइडेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। पहली बात, Morgan had only to assume that Y chromosome did not have this gene. वाइट जीन का यानी कि आंख का कलर वाइट होगा, वाई पे ये प्रेजेंट ही नहीं है, हम्म। ये बात प्रेजेंट नहीं है। इट वॉज लेटर शोन टू कैरी ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल जीन्स, यानी अगर वाई के ऊपर ऐसी कोई जीन प्रेजेंट है भी सही ना आंख की, तो वो फंक्शन नहीं करती है, वो नॉन फंक्शनल है। फीमेल पे वो फंक्शनल है। फीमेल पे फंक्शनल है एग्जैक्टली, वाइट में। अब वो कहता है कि नोइंग फ्रॉम हिज प्रीवियस क्रॉस दैट वाइट आइड इज अ रिसेसिव ट्रेट, द रिजल्ट है ही obtained could be seen to be a natural consequence of the Mendelian segregation. सेग्रीगेशन बिल्कुल। नूर एक बात बताऊं, क्या? बस इसको जी रटम सर। कर लो। सर ये है कहानी, बहुत कहानी है सर, बहुत कहानी है। लेकिन आपकी हिजाब ने कहा है तो कहानी तो मुझे बतानी पड़ेगी, और आप समझना भी नहीं चाहते तो सर मैं नहीं, इसे मैं फिर इसके पढ़ पॉइंट लूँ। बना लूंगी ना, पहले में क्या हुआ, पहले में वाइट रेड का दैट्स था, ऑल, फिर बस यही पॉइंट, तीन चार हाँ एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन रटा मार लो, ये हो जाएगा। 3 पैराग्राफ बनाऊंगी, तीनों में मतलब वो बना के ना, और वो समझ तो आ गई है मैंने किस तरह करना है। अब सर मतलब साथ साथ होगा ना तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ह्यूमन की सेक्स लिंकेज क्या है, ठीक है। बिल्कुल। ह्यूमंस है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दैट ड्रोसोफिला, क्योंकि नो डाउट इस हाँ चैप्टर पूरा। ड्रोसोफिला का क्या सर, ये हाँ वैसे हाँ, पागल ही थे वैसे। लेकिन ड्रोसोफिला पे चूंकि एक लाइफ चेंजिंग नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, इसलिए वो एक, यानी कि आप सर कहें फिर कि हमें ना पढ़ाए ना, हमें ह्यूमन के पढ़ा देना सर। हाँ, आप इतना बड़े पहले बन जाएं कि आप बुक चेंज करें और फिर अगलों की नस्लों को आसान कर दें। सर आप तो बन गए ना सर, आप करें ना आसान, मैं केमिस्ट्री कर ही लेता, आसान लेकिन करें केमिस्ट्री सर। की कर लूँगा कुछ ना कुछ। हाँ सर केमिस्ट्री में कुछ करें ना सर। Humans have many X-linked traits, of which some like hemophilia and color blindness. अब ये दो डिजीज़ेज़ हैं, ठीक है, जो कि एक्स लिंक्ड हैं, यानी फर्दर आपके पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी वजह से ये आती हैं, ठीक है। यस सर। एंड आर रिसेसिव, ये रिसेसिव है मतलब अपना जीन्स के अंदर तो एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल के अंदर अभी ज़ाहिरी नहीं तौर पर क्लियर नहीं आती हैं, ठीक है। यस सर। इसका मतलब अगर सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे अंदर एक्स और वाई है क्रोमोसोम, राइट। अगर मेरे पास वही
हीमोफीलिया की या कलर ब्लाइंडनेस की कोई जीन आ जाती है तो मेरे पास एक ही एक्स है, दूसरा एक्स तो है भी नहीं, क्योंकि एज अ वाई नेचर मेरे पास वो है ही नहीं। जब नहीं है तो एक्स वाली एक्सप्रेस हो जाएगी। हम्म। फीमेल्स बहुत कम आपने सुना होगा कि कलर ब्लाइंड है, अच्छा। नाइस। क्योंकि फीमेल के पास अगर एक्स और एक्स आ भी जाए तो दूसरे वाला जो एक्स होगा उसके ऊपर वो, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस की जो ट्रेट है वो रिसेसिव में चली जाएगी और एक पे डोमिनेट कर जाएगी, जिस वजह से वो उसके अंदर एक्सप्रेस नहीं होता। यानी मदर कलर ब्लाइंड की कैरियर ज़रूर होती है, मदर खुद विक्टिम नहीं हो सकती कभी, एट मेजॉरली। ओ यस। बात समझ आई? यस सर। तो बहुत रेयर है कि मतलब इस तरह का केस हो जाए कि वो दोनों एक्स क्रोमोसोम में उसका ब्लाइंडनेस आ जाए और फिर आगे काम चले। अच्छा आगे चलते हैं। सिंपल ये है कि अदर्स, अब वो कहता है कि वाइल अदर्स लाइक हाइपोफास्फोटीमिक आर द विटामिन डी रेजिस्टेंट किड्स। रैकेट्स, हाँ ये जो बीमारी होती है, आर द डोमिनेंट एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट इज अ ट्रेड विच डिटर्मिन्ड बाय द एक्स लिंकेज डोमिनेंट जीन। अच्छा अब सुनो, इसने अब उल्लू ने दो बातें कर दी हैं। एक तो उसने की है कि हीमोफीलिया, दूसरी बात की है कलर ब्लाइंडनेस की। हम्म। एक तो ये दोनों सेक्स लिंक्ड हैं लेकिन दोनों रिसेसिव हैं। हम्म। इसके बाद वो कहता है कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रैकेट्स जो होती है और हाइपोफास्फोटीमिक जो है, ये दोनों डिजीजेज डोमिनेंट एक्स हैं। हम्म। इसका मतलब डोमिनेंट वाली का मतलब ये है कि एक भी एक्स क्रोमोसोम आ गया तो उस बंदे को हो जाएगी ये बीमारी, यस। क्योंकि मतलब वो एक्सप्रेस हो जाएगी, सिंपल जीन है। यस सर। अच्छा, अच्छा अब ये बात वो कह रहे हैं कि वाइल एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज अ ट्रेड, एक्स लिंक वाली रिसेसिव कौन सी होगी ट्रेड, जो दैट डिटरमिन बाय एज एक्स लिंक रिसेसिव जीन, जो एक्स लिंक की रिसेसिव सिस्टम को डिटरमिन करवाएगी तो वो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड होगी, और जो डोमिनेंट वाली होगी ये तो कॉमन बात बताइए। आगे वो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेटिंग इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और गल मुक गई, दैट्स ऑल। हम्म। बस खत्म। नहीं सर, आगे भी तो है। और यार वो इस पे आगे कोई अपनी राय नहीं दे रहा कि अपनी मर्जी के मेल और फीमेल्स की जाके प्रैक्टिकली कोई आगे क्रॉस करवा के नेक्स्ट जनरेशन को देखा जाए। ऐसा चूंकि पॉसिबल नहीं है लिहाजा हम आगे नहीं देखते। हम कुछ न कुछ जेनेटिकली जो एक बाबा दादा चाचे मामों से चली आती है, हम उसको थोड़ा सा फैमिली ट्री को देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक सेकंड सर, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, आगे उसकी वो बताता है ना कि फिर वो इनहेरिटेंस को देखता है, ना कि प्रैक्टिकली अपनी मर्जी के क्रॉसेस जैसे मॉर्गन ने फ्लाइज के कराए थे। सर वही तो मैं भी कह रही हूँ सर, आपने मुझे लगा टॉपिक ही खत्म हो गया, आगे ओ है भाई, ना एक्स लिंक्ड। मैंने कहा था कि इधर उनकी मर्जी का क्रॉस खत्म हो गया है ना, कि ये ऐसा तो नहीं अपनी मर्जी के इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवा के जैसे ड्रोसोफिला में हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ओ तो यस, वो वो तो कह है। रहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं फिर उससे बचने के लिए हम ऑल्टरनेटिवली इनहेरिटेंस को देखते हैं कि नस्ल दर नस्ल इनमें क्या चल रहा है, पैटर्न को वो देख लेते हैं। यस सर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस हाँ और जी, वाई लिंक्ड चलो आगे इनहेरिटेंस। करते हैं ना, इसको डिस्कस करते हैं। सर अब आप सुनो, अभी हमारा हो जाएगा ना, फिर मैं इंशाल्लाह हो वॉशरूम जाएगा, चली जाऊँ ना? हैं हो जाएगा भी हो जाएगा। ठीक है सर, फिर मैं बाद में चली जाऊंगी, आप हाँ जी, बता फीमेल्स दें। पोजेसिंग वन एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, अगर फीमेल जिसके अंदर एक एक्स लिंक की रिसेसिव म्यूटेशन है और कंसीडर टू बी द कैरियर्स, ठीक है, एंड विल नॉट जनरली मैनिफेस्ट क्लिनिकली सिम्टम ऑफ कोई द बात नहीं होगी कैरियर। पीछे जी जी वाली। बिल्कुल, ऑल द मेल पोजेसिंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन विल बी अफेक्टेड मेल। हम्म। जैसे अभी मेरे एक कज़न को, फर्स्ट कज़न को कलर ब्लाइंडनेस है, हालांकि फीमेल में पता भी नहीं है किसी को, तो वो। मेल कैरेक्टर में आती है कलर ब्लाइंडनेस। मैंने आपको जो बात की है वो इसलिए क्योंकि वो रिसेसिव जीन है, एक भी आया तो एक्सप्रेस हो जाएगी। इसका मतलब उनकी मदर में ये चीज़ थी लेकिन उन्होंने खुद एक्सप्रेस नहीं होने दी, इधर आ गई। कैसे? अच्छा फिर अगली बात क्या है, अच्छा देयर फोर मेल्स हैव अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम एंड देयर फोर हैव ओनली वन कॉपी ऑफ एक्स लिंक जीन। यस सर। चाहे वो रिसेसिव है तो फिर भी उसने एक्सप्रेस होना है। ऑल द ऑफस्प्रिंग कैरिंग ऑफ अ फीमेल कैरिंग 50% चांस उसके जो हैं वो क्या होंगे, एक फीमेल है जो कि कैरियर है, उसके पास आधे में एक्स है जो कि रिसेसिव वाला या कलर ब्लाइंड वाला हम्म। है और आधे में वो नॉर्मल एक्स है, तो जितने वो फीमेल एग्स प्रोड्यूस करेगी उसमें 50% कलर ब्लाइंड आगे ट्रांसमिट करने के चांस है और 50% नॉर्मल के। हम्म।
तो इसका मतलब क्या हुआ इनहेरिटिंग म्यूटेशन में कि ऑल फीमेल चिल्ड्रन ऑफ द नॉट अफेक्टेड विद द विल बी कैरियर, यानी कि डॉटर जो होंगी तो वो कैरियर हो सकती हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। ओ। ठीक है। और जो फादर्स होंगे वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे, यानी सॉरी वो यानी कि फादर कह रहा हूँ, सन्स जो होंगे वो आपके पास इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और वो फादर की तरफ से अगर एक्स क्रोमोस आता है तो फिर भी फीमेल्स जो हैं वो क्या होंगी, कैरियर हो सकती हैं। हम्म। सिंपल स्टोरी ये है यार कि एक्स क्रोमोसोम जहाँ जहाँ होगा फीमेल के अंदर वो एक्सप्रेस नहीं होगा एक्स लिंकेज वाली जगह हम्म। पे, और मेल के अंदर वो एक्सप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगली बात क्या है कि नो मेल चिल्ड्रन ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। अगर बाप के अंदर इफेक्टेड है तो लाजमी बात है, कन्फर्म है कि उसके बच्चों में नहीं होगा। ओ अच्छा। नो मेल चिल्ड्रन, बच्चों में मुराद नो मेल चिल्ड्रन, क्योंकि मेल में तो वो वाई देगा ना, एक्स देगा ही नहीं इफेक्ट वाला। हाँ यस यस। तो मेल चिल्ड्रन उससे इफेक्ट नहीं होगा, तो लेकिन फीमेल के अंदर चांस फिर आ सकते हैं वही चीज़ के, क्योंकि कैरियर तो है वो। वो कैरी करेगी पर वो। हाँ, और इसका मतलब अगर बाबा को कलर ब्लाइंड है तो फिर बाकियों को भी कलर ब्लाइंड होगा। यस सर। हाँ जी, अगली बात क्या है। सन्स डू नॉट इनहेरिट देयर फादर्स ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। एग्जाम्पल्स हीमोफीलिया ए है, बी है, कलर ब्लाइंडनेस है, और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन है। पता नहीं ये कौन सी फेमिनिज्म है। यस सर, यस याद कर लेंगे सर, बस ऐसे, एक्स हाँ रट लिंक्ड। हमारे, बस ठीक है, अब इतना ही बनता है आपको। हाँ। अगली बात क्या है कि डोमिनेंट इनहेरिटेंस का क्या है। ये तो रिसेसिव के केस हमने देखा है ना, कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस एक रिसेसिव था तो वो कैसे, जो यस रिसेसिव होगी सर। हमने ये कंक्लूजन निकाला कि रिसेसिव फीमेल में एक्सप्रेस नहीं होंगी, मेल में हो जाएंगी, दैट्स बिल्कुल। ऑल। ओके। A male or female child of affected mother has 50% chance of inheriting the mutation। हम्म। क्योंकि फीमेल या मेल के अंदर फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आना ना, तो 50% चांस हो जाएंगे। यस सर। दस बीइंग अफेक्टेड विद द डिसऑर्डर, इसलिए वो इफेक्ट होने के चांस भी 50% हो गए। ऑल द फीमेल चिल्ड्रन ऑफ एन अफेक्टेड फादर, एक फादर अफेक्टेड है डोमिनेंट जीन से, विल बी अफेक्टेड, वो कह रहा है कि डॉटर्स पोजेस देयर फादर्स एक्स क्रोमोसोम। क्योंकि डॉटर के पास तो एक्स ही आएगा, तो जो बाप देगा, बाप अगर इफेक्टेड है एक्स की वजह से तो उसने अगली जनरेशन में एक्स ही ट्रांसमिट करना है। जब एक्स ट्रांसमिट करेगा तो तो फिर कंफर्म है कि उसके डॉटर्स पास। इफेक्ट हो जाएंगी और हाँ, जो लेकिन मेल नो होंगे मेल उनमें चिल्ड्रन विल बी वाइब्स आने अफेक्टेड ना। फादर। हाँ जी। हाँ। तो तो सन्स फिर डू वो, नॉट इनहेरिट द फादर का एक्स क्रोमोसोम, इसलिए। और इसमें रिकेट्स ही आ गई। अब हाँ, वाई पे चलते हैं सर। इसको कहते हैं हाइपोफास्फोटीमिया वाला। जी अब रिकेट्स। वाई लिंक्ड क्या इनहेरिटेंस आती है उसको देखते हैं, ठीक है। वाई हॉलैंड लिंक्ड ट्रेट्स आर द हॉलैंड्रिक होलैंड्रिक ट्रेड्स। traits, the genes located on the Y chromosome whose alleles are absent on the X chromosome। अब allele कहते हैं कॉपी, जैसे मैंने बताया था। हम्म। जब दो दफ़ा Y होता ही नहीं है, Y होता ही नहीं है, तो इसका मतलब उसकी कॉपी भी नहीं पड़ी होगी कहीं और। जी बिल्कुल। अच्छा, ऑन द X chromosome नहीं होगा, फिर क्या होगा। तो Y linked genes और होलैंड्रिक जीन्स आर आल्सो हेमीजाइगस भी कहते हैं। द Y linked genes आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन पर, अब Y क्रोमोसोम पे होती है। नॉन होमोलोगस का पता है रीजन कौन सा होता है? नहीं पता, सर सीखना भी एक नहीं जैसा कोई, ये सर बहुत ही वो उसमें वो वाला आ गया ना। है। यार मेरी बात सुनो, एक चीज़ बता देता हूँ, आगे चलते हैं फिर। जो बेसिकली क्रोमोसोम फीमेल का होता है वो उसके दो पैरेलल ऐसे वाले दो सिस्टम होते हैं, ये कॉपी होता है एक दूसरे की। यस। जो मेल का होता है वो इस तरह का क्रोमोसोम होता है यहाँ, और एक छोटा सा इसके ऊपर एक पार्ट होता है, इसके दो हिस्से होते हैं तो इसका सिर्फ एक पार्ट होता है। ओ ये ओके वाला, ओके। ये पार्ट जो है वो तो कॉपी है इधर हाफ में, देखा जाए इधर और इधर। बिल्कुल। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसकी तो इधर दूसरी अल्टरनेट कॉपी नहीं है ना, तो ये बिल्कुल आपका नहीं। नॉन होमोलोगस हो गया एक तरह से। ठीक है, ओ नॉन ओ- होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, यानी उस ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा है। वो कहता है कि देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन मेल्स, वो सिर्फ मेल में ही नजर आएंगे। दे आर, अच्छा। यस ओके। जी जी, दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर टू सन, लाजमी सी बात है क्योंकि सन के अंदर मिल जाएगा वो। एज सन ओनली रिसीव वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फ्रॉम फादर, देयर द फादर। एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक्ड characters in the man are
हाइपरट्राइकोसिस, नहीं हाइपरट्राइकोसिस यानी ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द रिम ऑफ पिना। अब ये सब क्या है? और हमें क्या। बस जेनेटिकली ये होता है, हमें लगता होगा कि कोई नया फैशन आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है। यस सर, रिसेंटली टू वेबिंग ऑफ मोर टोज का मतलब ये है कि जीन्स। उनके बीच टोज जो होते हैं वो थोड़े बहुत कहीं वो होंगे, उनके दरमियान वो स्पेसिंग नहीं ख़त्म नहीं होगी, हो। हाँ हाँ हाँ। चिपके हुए बस होंगे। चिपके हुए रिसेंटली होंगे, जैसे वो नहीं होता यार उसके अंदर क्या कहते हैं आप, वो बच्चा उसके अंदर होता है जैसे एक डेवलपिंग फीटस के अंदर वो उंगलियां आपस में फ्यूज्ड होती हैं एक छोटी सी, फिर बाद में वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। सर बस कुछ होता है, मुझे हाँ, बस तो समझ आ रिसेंटली गया, विजुलाइज टू कर मोर लिया। जीन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर TDF एक जीन है, और माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर H है, वाई जीन होती सर है। बट ये इसको भी बस कोई जीन छोड़ देते हैं, बस इतना काफी है। टोस्ट तक सही है। बहुत अच्छा लेक्चर था सर, अब बस मैं सो जाती हूँ तो अच्छा होगा।